पत्नी, क्या तुम अस्पताल में नहीं हो? तुम अचानक कैसे वापस आ गई? मैं अभी अभी होश में आई हूँ, बस वापस आ गई। वह मुझे नहीं देख सकती। कोई बात नहीं, युनशी, तुम वापस आ गई, यही काफी है। तुम कैसे, कमरे में भी चश्मा पहने हुए हो? डॉक्टर ने कहा, मेरी आंखें अब कभी नहीं देख पाएंगी। क्या? डॉक्टर ने कहा, यह इस दुर्घटना का दुष्प्रभाव है। ठीक होने की संभावना लगभग नहीं है और हमारा बच्चा भी चला गया। कोई बात नहीं, युनशी, हमारा बच्चा चला गया। हम फिर से एक बच्चा ले सकते हैं। बस तुम सुरक्षित रहो, यही जरूरी है। तुम्हारी माँ, तुम्हारे और झाओ यांग के शादी के बाद थोड़े समय में मृत्यु का कारण जहर के बाद बेहोशी था और तुम्हारे इस बार के हादसे के एकदम समान है। मुझे दिखावा करना होगा कि मुझे कुछ नहीं पता। मुझे जीना होगा ताकि मैं माँ के मृत्यु के सच को जान सकूं। पति, तुम कहाँ हो? पति? युनशी, मैं यहाँ हूँ। तुम क्या कर रहे हो? बेशक, मैं उसे परख रहा हूँ। आखिरकार क्या वह देख सकती है? यह सच होना चाहिए। आ, पति, मुझे झोटिंग की आवाज कैसे सुनाई दे रही है? नहीं, नहीं, पत्नी, तुमने गलत सुना। अभी मैंने गलती से मार्गदर्शक छड़ी से ठोकर खाई। आ, अरे पति, पति, मुझे माफ कर दो। सब मेरी आंखों की वजह से है। मैं देख नहीं सकता। मैंने ही तुम्हें ठोका। मैं कोई बात नहीं, युनशी, थक गई होगी। आओ, बैठो और थोड़ी देर आराम करो। युनशी, तुम वापस आ गई। झूठे, तुम आ गई। युनशी, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा, नसों को नुकसान हुआ है, आगे कभी नहीं देख पाएगी। क्या सच में? तुम मुझे धोखा नहीं दे रही हो, है ना? मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ? क्या सच में? युनशी, सहो, तुम्हें जरूर सहना होगा। झूठे, तुम ठीक हो? आ, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए खुश हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। चलो, हम अच्छे से जश्न मनाते हैं। युआन, डॉक्टर ने नहीं कहा था कि वह नहीं जागेगी, तो अब वह क्यों वापस आई है? तुम ठीक हो या नहीं? क्या तुम इसे मेरी गलती मान सकती हो? मैंने तो देखा कि वह बेहोश थी, तभी उसे अस्पताल ले जाया गया। किसे पता था कि उसकी जान इतनी बड़ी है? तो अब क्या करें? हम अभी भी पहले की तरह हैं। क्या उसकी चेहरे की रंगत देखकर काम करना है? मैं सच में थक चुका हूँ। वैसे भी उसकी आंखें अब नहीं देख सकती। हम उसकी आंखों के नीचे हैं। क्या करना चाहते हो? तो फिर यह तो मनमानी है। बस ऐसे ही। अरे, यह तो नफरत है। गंभीरता से कहो, क्या तुम्हें लगता है उसकी आंखें सच में अंधी हो गई हैं? हालांकि पिछली बार एक बार कोशिश की थी, लेकिन मैं मन में अभी भी चिंतित हूँ। तुम फिर क्या करना चाहते हो? मैं एक बार और कोशिश करना चाहता हूँ। प्रिय, खाना तैयार है। युनशी, यह तो मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। तैयार की गई रोहू मछली की सूप। तुम्हें इसे ज्यादा पीना चाहिए। यह आंखों के लिए अच्छा है। ठीक है। पत्नी, यह तो झो टिंग ने खास तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ सूप है। तुम जल्दी से चखो। अगर वह सच में देख सकती है, मुझे नहीं लगता कि वह इसे खाने की हिम्मत करेगी। क्या कोई समस्या है? तुम जल्दी से चखो। क्योंकि यह तुम लोगों ने मेरे लिए तैयार किया है, तो मैं इसे जरूर चखूंगा। तुम नहीं देख सकती कि मैं तुम्हें खिला रहा हूँ।
आ, क्या हुआ? हट जाओ, मुझे उसे 3 चाहिए। पति, पति, तुम ठीक नहीं हो, क्या हुआ? कोई बात नहीं, तुमने अभी झोटिंग पर गिरा दिया। झोटिंग, मैंने जानबूझकर नहीं किया, माफ करना। कोई बात नहीं, इस बार तुम्हारी गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। मैं देख नहीं पा रहा, मैं सच में बेकार हूँ। पति, तुम मुझे छोड़ दो, कमरे में जाकर आराम करो, मुझे अब खाना नहीं चाहिए, ठीक है? मैं पहले जख्म को ठीक कर लूं। हाँ, युनशी, तुमने आखिरकार फोन किया, तुम ठीक हो? झाओ यांग और बाकी लोग तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, है ना? वे अभी मुझ पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं अब निश्चित रूप से कह सकता हूँ, मेरी पहले की उस घटना और माँ की 3 वही लोग थे जिन्होंने किया। तुम क्या करने का सोच रहे हो? क्या मैं मदद कर सकता हूँ? बिल्कुल, उन दोनों प्यारे तीनों के बिना किसी जगह जाने से पहले मुझे पहले अपना पैसा वापस लेना है। झाओ यांग, युनशी, आज इतनी सुबह कैसे उठ गए? युनशी, क्या तुम भूखे हो? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। उन्होंने कल रात, क्या तुम पूरी रात यहीं रहोगे? रेत का आदमी दिल को चीर देता है। झोटिंग, तुम कितनी निर्दयी हो। मुझे आज अस्पताल जाना है, नियमित जांच, खाली पेट होना चाहिए। अरे, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ठीक है? झाओ यांग को आज एक घोषणा करनी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तो मेरे पास भी कोई काम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यह झोटिंग फिर से कुछ छिपा रही है, नुकसान पहुंचाने वाला बुरा विचार है। वैसे भी अस्पताल में लोग बहुत होते हैं, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, ठीक है? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इतना दयालु हूँ? मैंने उसे अस्पताल तक जिंदा पहुंचाने का इरादा नहीं किया। यह पागल औरत, झोटिंग, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? पार्किंग लॉट तो बहुत पास है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? हम काफी देर से चल रहे हैं, हम ज्यादा दूर भी नहीं गए हैं। शायद तुम अभी अभी अंधे हुए हो, अभी तक आदत नहीं हुई। ऐसा करते हैं, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं गाड़ी लाकर लाता हूँ। हाँ, ठीक है, तो तुम जल्दी जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो, यहाँ बहुत देर तक छोड़ना, समझ गया? युनशी, तुम थोड़ा और आगे बढ़ो, यहाँ एक रास्ता बंद है, पार नहीं हो सकता। ओह ठीक है। अगर तुम छिप गए, तो तुम अंधा बनने का नाटक कर रहे हो। अगर तुम नहीं छिपते, तो तुम जाओ। झूठे, जल्दी रोके, बेवकूफी मत करो, तुम जाओ। युनशी, धैर्य रखो, नहीं छिप सकते, जल्दी रोके, तुम जाओ। पत्नी, युनशी,
क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मुझे बस अचानक महसूस हुआ, सिर थोड़ा चक्कर में है। चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। हाँ। अब देखने पर अधिकांश संकेत सामान्य हैं। केवल एक चीज बची है, जो निजी जांच है। कृपया परिवार के सदस्य थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं। यह नियम है। शोर मत करो। कृपया मुझे मुश्किल में मत डालो। झूठे। यहाँ जांच हो रही है। थोड़ी देर में खत्म नहीं होगा। नहीं तो तुम पहले लौट जाओ। पीछे मुड़ो। मैंने झाओ यांग को आने के लिए कहा। ठीक है, मैं पहले जा रहा हूँ। हाँ। डॉक्टर, हमें ढालने के लिए धन्यवाद। वकील गो, कोई बात नहीं। आपने पहले मेरी और मदद की है। मुझे कुछ काम है, पहले बाहर जाऊंगा। ठीक है। युनशी, झाओ यांग और झोटिंग, तुम्हें स्थानांतरित करना। व्यक्तिगत संपत्ति का प्रमाण। मैंने एक हिस्सा इकट्ठा कर लिया है। तुम मुझे कब देखोगे? जरूरत नहीं। मैंने एक तरीका सोच लिया है। उन्हें मुझसे जो कुछ भी मिले, थोड़ा थोड़ा, सब कुछ बाहर निकाल दो। मुझे बताओ कि क्या करना है। अरे, वह मेरी बहू नहीं है। क्या वह सु युनशी है? उसकी आंखें नहीं देख सकती। एक अकेली कैसे रह सकती है? यहाँ क्यों रुकी है? सु युनशी। सु युनशी। तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती। घर पर ठीक से क्यों नहीं रह रही? अस्पताल क्यों आई हो? माँ, क्या बात है? चलो, घर जाकर बात करते हैं। लगता है सच में गिर गई है। दिमाग भी चोटिल हो गया है। अजीब बातें कर रही है। अरे हाँ, तुम बाहर आओ। तुमने मार्गदर्शक छड़ी क्यों नहीं लाई? क्या तुम देख सकती हो? ऐसा कैसे हो सकता है? माँ, अगर मैं देख पाती, मैं सबसे पहले तुम्हें बताती। तुम झाओ यांग के साथ हो। मैं मार्गदर्शक छड़ी घर पर भूल गई। घर पर भूल गई। ठीक है, ठीक है। जल्दी वापस जाओ। चलो। माँ, तुम कैसे और युनशी एक साथ है? तुम मुझे अच्छे से दो। अपनी बहू को संभालो। ये आंखें नहीं देख सकती। ये तो काफी सक्षम है। अकेले जाने की हिम्मत रखता है। अस्पताल चला गया। अगर मैं नहीं मिलता, और क्या हो सकता था? क्या हो सकता था? माँ, युनशी सुरक्षित लौट सके तो यह बहुत अच्छा होगा। तुम पहले वापस जाओ और आराम करो। मैं युनशी से दो बातें करूंगा। अगर मेरे पोते में कोई गलती होती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों मेरी बात सुनो। मैं तो अभी भी इंतजार कर रहा हूँ पोते को गोद में लेने के लिए। युनशी, माँ तो पोते को गोद में लेने के लिए बेताब है। बात थोड़ी कड़ी हो गई। तुम इसे दिल पर मत लो। ओह हाँ, तुम आज अस्पताल जांच के लिए गए। नतीजा कैसा रहा? तुम नहीं। मुझ पर आरोप मत लगाना कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम हर दिन इतने व्यस्त रहते हो। मैं तो तुम्हें ढूंढना चाहता था। क्या तुम्हारे पास समय है? आज मैंने अस्पताल में अपने दूसरे चाचा को देखा। वह गुजर गए। क्या? वही तुम्हारा अरबों की संपत्ति वाले चाचा। वह गुजर गए। तुम अचानक बोल रहे हो। इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो? मेरे चाचा को अचानक मस्तिष्काघात हुआ और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। लोग चले गए। घर सुनसान हो गया। केवल छोड़ दिया 300 करोड़ की संपत्ति। क्या? 300 करोड़ की संपत्ति? तो क्या तुम्हारे चाचा ने कहा नहीं कहा? यह संपत्ति किसके लिए छोड़ी गई? तुम तो उसके एकमात्र रिश्तेदार हो। यह निश्चित रूप से तुम्हारे लिए छोड़ी गई होगी। सही है ना? झाओ यांग, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे चाचा, अभी उनकी लाश भी ठंडी नहीं हुई। तुम बस शुरू कर देते हो। उसकी संपत्ति के बारे में सोचने लगते हो। क्या तुम्हारे पास कोई नैतिकता नहीं है? अरे, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारे चाचा, बस हम ही एक रिश्तेदार हैं। हम छोटे रिश्तेदार के रूप में हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अंतिम संस्कार की व्यवस्था ठीक से करनी चाहिए। युनशी, तुम्हारे चाचा की संपत्ति आखिरकार किसके लिए छोड़ी गई? हाँ, क्या तुम याद कर सकते हो? चाचा की एक प्रेमिका थी, जिसका नाम चेन होंग था। संपत्ति उसे दी गई। क्या? युनशी, तुम भ्रमित हो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे चाचा की वह प्रेमिका,
पूरे दिन बस सामुदायिक नृत्य करती रहती थी। शायद उसने कई बुजुर्गों से दोस्ती कर ली होगी, कई बूढ़ों से। मैं देख रहा हूँ उसके 300 करोड़ सब किसी और बूढ़े पर खर्च कर दिए। यह संभव नहीं है। मेरे चाचा के जीवित रहने के दौरान वह उनके प्रति काफी अच्छी थी। चेहरे से पहचानना, दिल से नहीं। वह आपके चाचा के प्रति सही रूप से अच्छी थी। पीछे से कौन जाने वह कैसे बुरा कर सकती है। ऐसे में आप एक मौका ढूंढने, जल्दी से उससे बात करें। ठीक है, मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। जल्दी करो, देर हो गई तो आपके चाचा की मेहनत की कमाई बस किसी और की जेब में चली जाएगी। बहुत अच्छा, मछली फंस गई। विरासत के मामले में कोई चर्चा नहीं है। मेरे पास आपके चाचा का कागज पर लिखी हुई वसीयत है। उस पर स्पष्ट रूप से लिखा है 300 करोड़ की विरासत पूरी तरह से मेरी, चेन होंग की है। आंटी, हम विरासत नहीं चाहते, हम सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं। एक बात है जो आप शायद अभी तक नहीं जानते होंगे। क्या? क्या? आपके चाचा ने बाहर 10 अरब का कर्ज लिया है। मेरे चाचा के जीवन में गुंडों के साथ 10 अरब उधार लिया, व्यापार करने के लिए। सोचा नहीं था, केवल 300 करोड़ से कम ही वापस आया। इंसान बस ऐसे ही चला गया। हम भी अभी ही जानते हैं, बस कोई भी जो इसको विरासत में लेगा, यह 300 करोड़ की संपत्ति उसे उसके लिए बाकी के कर्ज चुकाने होंगे। आंटी, आप एक समझदार व्यक्ति हैं, मुझे आप पर विश्वास है। आप सही चुनाव करेंगे। यह 300 करोड़ मुझे नहीं चाहिए, जो चाहे वो ले जाए। हाँ, तो ऐसा करते हैं आंटी, आप यह 300 करोड़ मुझे सौंप दे, कैसा रहेगा? आपको सौंप दूं? आप मुझे धोखा देने का सोच नहीं रहे हैं, है ना? ऐसा कैसे हो सकता है आंटी? मैं आपकी मदद करूंगा इस पैसे को बाहर भेजने में। काम होने के बाद मैं आपको 1 लाख दूंगा। यह आपके इतने सालों मेरे चाचा की देखभाल करने का मुआवजा है। क्या आपको यह ठीक लगेगा? ठीक है, ठीक है। जल्दी से इस गर्म आलू को किसी और को सौंप दो। नो ट्रांसलेशन नीडेड। दोनों पक्षों की सहमति से चेन होंग ने 300 करोड़ की संपत्ति सौंपने पर सहमति दी। सु युआन शान की भतीजी सु युनशी, पत्नी, आप तो कमाल की हैं। आप यह कैसे कर पाई? बहुत आसान है। मैंने उससे कहा, एक चीज होती है जिसे विरासत कर कहते हैं। मैंने उसे बताया, यह 300 करोड़ हर साल कम से कम चुकाना होगा। 60% की संपत्ति कर। उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने ये पैसे हमें दे दिए, हमें ट्रांसफर कर दिए। पत्नी, तुम बहुत कमाल की हो। यही तो तुम हो। आसानी से इस 300 मिलियन हाथ में ले लिया। तुम पहले बहुत खुश मत हो जाओ। चेन होंग आंटी ने कहा, और भी देना है। 20 मिलियन का ट्रांसफर शुल्क है। बस 20 मिलियन ही है। 20 मिलियन में 300 मिलियन मिलते हैं। यह सौदा फायदेमंद है। हाँ, अगर ऐसा है। पति, तुम बस पहले, मैंने तुम्हें मदद करने के लिए कहा था। बचत के 10 मिलियन निकाल लो और मेरे पास के 5 मिलियन जोड़ दो, फिर मिलाकर 20 मिलियन हो जाएंगे। नहीं होगा। वो 10 मिलियन तो पहले ही मैंने झोटिंग के खाते में ट्रांसफर कर दिए, फिर कैसे आसानी से निकाल सकते हैं? पति, क्या हुआ? तुमने नहीं कहा था कि तुमने इस पैसे को एक पैसा भी नहीं छुआ? क्या तुमने इसे खर्च कर दिया, या तुमने इसे किसी और को ट्रांसफर कर दिया? यह कैसे संभव है? वो तो मेरी फिल्म के पैसे हैं। अगर सब खर्च हो गए तो मेरी फिल्म का क्या होगा? तुम बेवकूफ हो। हम पहले उस 2 करोड़ का घाटा भरते हैं, तब तक वो 3 अरब। तुम फिल्म कैसे बनाना चाहते हो, वैसे ही बनाओ। क्या चिंता है? तुम तो बड़े निर्देशक हो। ठीक है, लेकिन अभी भी 5 लाख की कमी है। क्या करें? मुझे याद है तुम्हारी माँ का दहेज, और हमने उसे जो रिटायरमेंट के पैसे दिए थे, क्या उसमें कई लाख नहीं है? माँ, मैं और युंशी सच में बस आपके दहेज का थोड़ा उपयोग करना चाहते हैं। जब हमारे 3 अरब आएंगे, तुरंत आपको लौटा देंगे। नहीं, वो तो मेरी बचत है। एक पैसा भी नहीं निकाल सकते। माँ, आप देखिए, जब मेरे 3 अरब आएंगे, मैं आपको 1 अरब दूंगा। क्या आप मानेंगी? 1 अरब, या मैं यह 3 अरब की संपत्ति झाओ यांग के खाते में ट्रांसफर कर दूंगा। आगे आप लोग कैसे खर्च करना चाहें, वैसे खर्च करें। पत्नी, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम सच में चाहती हो 3 अरब मेरे नाम पर ट्रांसफर करना? तो बिल्कुल, तुम मेरे पति हो। माँ, अब और क्या संदेह है? तुम अपना मन नहीं बदल सकते। जब वो 300 करोड़ आएंगे, तुम तुरंत ही मेरे बेटे के नाम पर ट्रांसफर कर दोगे। चिंता मत करो माँ।
बहुत अच्छा। अब से मैं झाओ यांग समृद्ध जीवन की ओर बढ़ने वाला हूँ। आगे मैं ही सबसे प्रसिद्ध निर्देशक बनूंगा। झाओ यांग, तुम सब हंसते रहो। अब तुम कितनी खुशी से हंस रहे हो, तब तुम कितनी बुरी तरह रोओगे। ये सु युनशी सच में तुमसे प्यार करती है। उसने 300 करोड़ पूरी तरह से तुम्हारी कार्ड पर ट्रांसफर कर दिए। अरे, अब तो इस समय किस बात का जलन है? मेरा पैसा तुम्हारा पैसा है। हम ये 300 करोड़ लेकर जैसे चाहे खर्च करें। वो सु युनशी, अब कोई डर नहीं है। ये तो ठीक है, मैंने तुम पर विश्वास करके बेकार नहीं किया। वो 1 करोड़ पूरी तरह से ट्रांसफर कर दो। हा हा हा। 300 करोड़। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सारी पैसे कभी नहीं देखी। झाओ यांग, तुम मुझे खरीद कर दो। 10 अंगूठिया, 10 हार, मैं अपने पूरे शरीर पर पहनना चाहती हूँ। हा हा हा। आंटी, आगे हम अच्छे खाने और पीने का मजा लेंगे। सब तुम्हारे साथ हैं। तुम अब और नहीं सहोगी। सु युनशी के गुस्से से, अरे, बहुत अच्छा। मैं पहले से ही उसे पसंद नहीं करती थी। आगे तुम मेरी बहू बनोगी। कोई समस्या नहीं, मैं उस समय तुम्हें एक बड़ा पोता भी दूंगी। अरे हाँ हाँ, तुम लोग इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाकर लाती हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ।